पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, जन्म दिन की सार्थकता है मृत्यु की याद करने में। जन्म और मृत्यु जीवन की ओर और छोर है, इसलिए जन्म भी जीवन में है, मृत्यु भी जीवन में है। जन्म और मृत्यु को जीवन से अलग नहीं कर सकते। जीवन जीने की सार्थकता तभी है जब मृत्यु में जिए, मृत्यु को देखते रहें। मृत्यु को न देखने से सारा पाप होता है। बड़ा से बड़ा उन्मादी हो कोई, उसको बता दिया जाए कि 10 दिन में आपका शरीर नहीं रहेगा, तो उसकी दुनिया दूसरी हो जाएगी। और 10 दिन का क्या, 10 सेकंड का भी ठिकाना नहीं। कब शरीर चला जाए कोई नहीं जानता। माता के गर्भ से ही बच्चे मरने लीन नहीं रहेगा, तो उसकी दुनिया दूसरी हो जाएगी। और 10 दिन का क्या, 10 सेकंड का भी ठिकाना नहीं। कब शरीर चला जाए कोई नहीं जानता। माता के गर्भ से ही बच्चे मरने लगते हैं, पैदा होके मरते हैं, बाल और कुमार होके मरते हैं, जवान होके मरते हैं, वृद्ध होके मरते हैं। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं कब आवे। मृत्यु की याद से ही हमारा मन निर्मल रह सकता है। सदुर कबीर ने राम और मृत्यु ये 2 की याद पर बहुत जोर दिया। कहाँ कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। हमारी मानी हुई दुनिया विनसती है, राम नहीं विनसता। कबीर का राम सबकी अंतरात्मा, ये अंतरात्मा जो सबके जीवन का सत्व है, सार है, तत्व है, वो राम है, चेतन है। उसको साहब राम कहते। जीव को, चेतनात्मा को राम बहुत कहते। जीव को, चेतनात्मा को राम बहुत कहते। समय का प्रवाह होता है, शब्दों का फेर उसमें हो जाता है। वेदों में कहीं राम उपासनी नहीं है। राम एक पृथ्वेन 2 सीम असुर राम, 4 राजाओं में असुर राम एक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में मार्गवे राम है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण है। राम नाम यदा कदा किसी को हुआ करता था। उपनिषदों में कहीं राम कह करके उपासना की बात नहीं। साहब के जमाने में राम शब्द बहुल था, इसलिए उन्होंने राम को लिया। लेकिन राम कहो रहीम कहो, बात एक है। इसीलिए उन्होंने राम रहीम दोनों कहा। ब्रह्म को, चेतन को, खुदा को, घाट को, शब्दों के चक्कर में न पड़ो, सारतत्व को समझो। ये जो अपना आपा है, इसको समझने की जरूरत है। आप हैं कौन? अपने आपा को पहचान लेना, और आपा के अलावा जो कुछ मिला है उसको पहचान लेना। और ये समझ लेना कि जो आपा के अलावा है, आत्मा के अलावा है, वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, परिवर्तनशील चीजें हैं। वो मिली हुई तो लगती हैं, लेकिन वो निरंतर बिखर रहे हैं। और अंत में सब बिखर करके प्रकृति में लीन हो जाएंगे। इसलिए जो उपलब्धि का भ्रम है, मृत्यु की याद से वो एकदम दूर हो जाएगा। साधारण आदमी भी सोच सकता है जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन हमारा माना हुआ कुछ नहीं रहेगा। और मृत्यु आजकल में हो जानी है। आदमी मनन, चिंतन, अध्ययन, साधना नहीं करता है। सुन लेता है तो सुनने वाले ही कम हैं। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले, सत्संग को सुनने वाले, संतों के पास जाने वाले बहुत कम हैं। और जो हैं भी, सही निर्णय न मिलने से वे केवल कर्मकांड में रह जाते हैं।
जिनका सौभाग्य हो, जो समझ पाए, उसको ये समझना चाहिए। अध्ययन के केवल दो ही विषय हैं, स्व और पर। स्व नाम खुद, पर नाम दूसरा। खुद आत्मा है, आपका अस्तित्व है। आप सोच रहे हैं मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये मैं तत्व ही सबके लिए परम प्रिय है और उस सबकी परम सत्ता मैं तत्व ही है। उस मैं तत्व को समझना। और मैं के अलावा जो है वो देह है, गेह है, परिवार है, समाज है, संसार की चीजें हैं और वो क्षण में छूट जाने वाली हैं, जीवन में बराबर छूटती रह रही हैं और एक दिन बिल्कुल छूट जाएंगी। इस भेद को समझना कोई कठिन नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेने से काम नहीं बनता है। जब ये साधना में हो जाए, साधना में हो जाता है तो चित्त की वो दशा आ जाती है। सब समय शरीर एक कुहरा जैसा लगता है, एक प्रवाह जैसा लगता है, एक मिट्टी पिंड जैसा लगता है। नाम और रूप दोनों झूठे। अभिलाष नाम है 4 अक्षरों का, वो केवल परिचय के लिए। पहले दूसरा नाम था, गुरुजी ने साधु मार्ग में ये नाम रख दिया, परिचय के लिए। अभिलाष का पूरा विश्लेषण किया जाए तो उसमें मैं कुछ भी नहीं हूं। अभिलाष मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो हूं शुद्ध चेतन। ये 4 अक्षर उसमें होने की क्या गुंजाइश है? इसलिए नाम बिल्कुल मिथ्या है। और ये रूप आकार जो दिखाई देता है, कणों का प्रवाह है, जोड़ है, ये बिल्कुल मैं नहीं। मैं तो शुद्ध ज्ञान रूप हूं। इस विवेक में साधक जब उतरता है तो शरीर कुछ नहीं लगता, शरीर कुछ वस्तु, तो कणों का प्रवाह है। नाम रूप से बिल्कुल ऊपर उठ जाने पर जन्म और मृत्यु दोनों बराबर हो जाता है, जीवन और मृत्यु दोनों बराबर हो जाते हैं। मृत्यु को देखना, जन्म के दिन मृत्यु को देखने से नींद खुलेगी। जन्मदिन लोग मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बधिक बकरों को बांधे रहता है, पत्तियां दे देता है, बकरे उसको खाते हैं। एक बकरा काट करके गोश्त बेचता है, जैसे कम हुआ तो ऐसे एक दूसरा साथी उसका दूसरा काट देता है। ये काल निरंतर सबको काट रहा है। चारा दे दे करके हम बहुत खुश हैं, बल्कि बकरे कटना है पक्का, मृत्यु निश्चित है। लेकिन वह बलि का बकरा नहीं होता है जो देह से अपने को अतीत मानता है। देह मरती, मैं नहीं मरता हूं। नाम झूठा है, रूप झूठा है, मैं सत हूं। यह केवल व्याख्यान और वाणी में नहीं, जब जीवन में हो जाता है, और जीवन में होना सरल है। ध्यान कीजिए, उस पर अभ्यास कीजिए, सेवा से चित्त शुद्ध कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, अनुराग बढ़ाइए और हर समय उठत बैठक कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते कभी न छूटे, ऐसी तारी लगे, ऐसा ध्यान लगे। कैसे नहीं ये दशा आएगी? जीवन की कृतार्थता इसी में है। अपने स्वरूप को पहचानना। मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन है, देह नहीं मेरा स्वरूप। देह रूप है और उसका एक नाम है। दोनों झूठे हैं, दोनों विजाती हैं, दोनों से हमारा दूर का भी संबंध नहीं है। आज अभी शरीर छूट जाए, मेरा रूप खत्म। नाम कोई कहता रहे, लेकिन नाम से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं जो हूं वह हूं। इस देह और आत्मा के भिन्नत्व को साफ साफ समझना चाहिए और समझ करके इसका अभ्यास करना चाहिए। जब इसका अभ्यास प्रबल हो जाएगा, बस जीवन मुक्त है, निरंतर जीवन मुक्त है। मरना कुछ भी नहीं है। सांस आती जाती रुक जाएगी, बस खत्म। मिट्टी मिट्टी मिल गई, मेरा न कुछ बना न बिगड़ा। तो किसी को भी जन्म के दिन
मृत्यु की याद करनी चाहिए। अब तो व्यामोह बढ़ गया है, लोग विवाह दिवस मनाते हैं। धनियों में ये रोग शुरू हो गया है, 80 वर्ष के हैं, 85 वर्ष के हैं, जिस दिन विवाह हुआ है उस तारीख को विवाह दिवस मनाते हैं, जिसको भूलना चाहिए उसकी याद करते हैं। मृत्यु की याद करनी चाहिए। विवाह उत्सव का दिन नहीं है, मृत्यु उत्सव का दिन है। जन्म उत्सव का दिन नहीं है, मृत्यु उत्सव का दिन है। मृत्यु का दिन हमारा उत्सव का हो जाए, मृत्यु में हमारा नुकसान क्या होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जो उपद्रव लगा है शरीर को भी खत्म हो जाएगा, तो उसमें कष्ट क्या है? लेकिन जब सब आसक्तियां मिटेंगी तब ये चित्त की दशा आएगी। कहना तो सरल है, करना भी सरल है, बट डट पड़े, हकीकत समझ ले, वास्तविकता समझ ले, सच्ची समझ और सही दिशा में एकरस परिश्रम करने से यह दशा आ जाएगी। और ये दशा सबके लिए आवश्यक है। कल्याण सब चाहते हैं, जीवन मुक्ति, कैवल्य पद, परम पद, निर्वाण पद, ब्राह्मी अवस्था, गुरुत्व पद प्राप्ति, ये नाना मतों में हक बीनी, दीदार, नाना मतों में अपने अपने शब्द, लेकिन इन सभी शब्दों का अर्थ एक है, पर की आसक्ति से निवृत्त होकर के स्वामी स्थित। पर रहने वाला हमारे साथ नहीं है, पर प्रकृति जाल है, देह से लेके पूरा संसार पर है, और स्व आत्म सत्ता स्व है, आत्मसत्ता स्व है। इस चीज को समझ करके जब निरंतर अभ्यास होता है, आसक्ति अपने आप सब समाप्त हो जाती है, अविद्या मिट जाती है, और इसी जीवन में कैवल्य लाभ होता है, कृतार्थ अवस्था आती है। इसलिए जन्मदिन को, किसी को भी जन्मदिन, कम से कम जिसका जन्मदिन हो उसको मृत्यु की याद करनी चाहिए। और मृत्यु की याद तो सब समय करनी चाहिए, उस समय और जोर से करना चाहिए। मृत्यु की याद से कल्याण है, जन्म की याद से कल्याण नहीं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।